बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अक्सर फैसले होते हैं जो पसे पर्दा तय हो चुका होता है। ज़ाहिर दिखाई कुछ दिया होता है लेकिन फैसले पहले हो चुके होते हैं। लेकिन हमारी आंखें और कानें गलत देखने का, गलत फहमी का शिकार रहने के आदी हो चुके हैं। लेकिन पसे पर्दा तय पै जाने के बाद अचानक मनाजर चेंज हो जाते हैं। नैब हो, पुलिस हो, अदारों का रवैया चेंज हो जाता है। मुलजम को वीवीआईपी प्रोटोकॉल और बेगुनाहों को गुनाहगार साबित करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। शायद जब से पाकिस्तान बना है और शायद जब तक रहेगा यह सिलसिला रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह के अच्छे लोग होते हैं। आजकल भी आंखें मनाजर ऐसे देख रही हैं कि जिसे सजाएं हुई अदालतों से जीआईटी बनी, पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के काबिल तरीन अफसरान शामिल किए गए। अब उन काबिल तरीन अफसरान की इन्वेस्टिगेशन और सुप्रीम कोर्ट में और नैब में हेयरिंग के बावजूद ऐसे शख्स को बेगुनाह करने की कोशिश की जा रही है जिसे खुद दर्जनों मरतबा सफाई का सैकड़ों मरतबा दिया गया, पेशियां हुई और अब उसे पूरी की पूरी ऐसे लगता है निगरान हुकूमत उसे बेगुनाह दम करके ही तय लेगी। बल्कि शायद निगरान हुकूमत से भी ज्यादा अगर कोई पावरफुल है तो मोहतरम नवाज शरीफ हैं, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान। नाज़रीन, बहुत सारे मामला है लेकिन इनकी तफसीलात बाद में एक एक करके सामने आती रहेगी। कहाँ किसी को डील मिली, कहाँ डील मिली। खुद जब नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ साहब से डील करके गए तो मदीने और मक्के में फरमाते थे कि हमने कोई डील नहीं की। फिर सऊदीया को आके खुद रिटर्न एग्रीमेंट दिखाना पड़ा। जब तरीके इंसाफ के दौर में प्लेटलेट्स इमरान खान नवाज शरीफ के कम ज्यादा हुए तो उनके साबिक वजीर ने कहा हमें तो बाजवा ने भेजा है। आजकल शायद जवाल का या क्राइसिस का या आजमाइश का वक्त तरीके इंसाफ पर चल रहा है। एक तरफ वो शख्स जिसने माजी में कोई भी उस पर निशान नहीं, जिसने कुछ ना होते हुए भी 3 कैंसर अस्पताल बना लिए, जब पाकिस्तान के कैंसर का नाम सुनकर ही आदमी मर जाता था। लेकिन आजकल वो रोजाना उसकी बहनें, उसकी फैमिली उससे मुलाकात के लिए तरसती हैं। जेल में उसे ऐसे रखा जा रहा है जैसे खुदा ना खास्ता उसकी कोई बात करना, उसकी कोई तस्वीर ना नजर आ जाए। इस तरह उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है कि उसे सियासत से ही आउट किया जाए। मादी में भी हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, जमातें बदलने के सिलसिले जारी रहे। चंद सियासतदान अपने मफाद के लिए जो समझते हैं पार्टी इक़्तिदार में उसमें चले जाती है। लेकिन अब तो साथ थोड़ा सा जबर का अंसर भी शामिल हो गया जो काबिल तकलीफ है। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी का लंदन प्लान का जिक्र बहुत अरसे से पहले ही इमरान खान ने कर दिया था। ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं, इमरान खान ने लंदन प्लान के बारे में अहम इंकशाफात कर दिए थे और ये बात भी साबित हो चुकी है बादी नजर में कि नवाज शरीफ की वतन की मोहब्बत में नहीं बल्कि एक डील के नतीजे में हुई है। जिस तरह उन्हें वापसी पर सरकारी सतह पर प्रोटोकॉल दिया गया, पाकिस्तान की तारीख में आईनी माहिरीन के बाद एक ऐसी सिंगल मिसाल नहीं मिलती। एक दफा जब पहले आए थे तो जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके सगे भाई नवाज शरीफ मुस्लिम मस्जिद लोहारी में जलसा कर रहे थे लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। लेकिन अब एयरपोर्ट, सियासतदान तो सियासतदान, सरकारी अफसरान भी एक दूसरे से खुशामद करने में नंबर ले रहे थे कि हम मियाँ नवाज शरीफ सबको बता दें कि हमारी वफादारियां आइन और कानून के साथ नहीं, आपके साथ हैं। आजकल नवाज शरीफ की सरगर्मियां से मुतल्लिक जो भी खबर आती है दरअसल वो इसे लंदन प्लान के जुजियात का जिसका इंकशाफ बकौल इमरान खान ने किया था और इसका इशारा आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देती है। खुर्शीद शाह ने भी कहा मियाँ साहब कंधों पे आना छोड़ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। लेकिन खंडरात बता रहे हैं हमारा ताली शाम थी।
नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अदालतों में पेशी के मौके पर अब नैब का रवैया ही बदल चुका है। ऐसा लगता है कि नैब को करप्शन खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि करप्शन के मुकदमात जिन पर दर्ज है उन्हें खत्म करने के लिए आजकल जिम्मेदारी छोड़ी गई है। हाँ, ताहम अगर उसका मुस्लिम लीग नून से वास्ता नहीं तो नैब उसे अलकादर यूनिवर्सिटी और तोशाखाना का भी नाम दे देती है। माजी में नवाज शरीफ ने सैफुर रहमान को बुलाया था पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए। जियाउल हक ने भी नैब को इस्तेमाल किया नून लीग को क्रश करने के लिए। और आजकल ये सारी मेहनतें पुलिस के जरिए, इंतजामिया के जरिए तरीके इंसाफ को खत्म करने की जा रही है और लोगों का आहिस्ता आहिस्ता इंसाफ पर एतमाद उठ चुका है और लोग बेचैनी और बेकरारी में लाखों की तादाद में मुल्क से किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं। मीडिया की तो बात ही छोड़ दें, उन्हें तो बात करने की इजाजत ही नहीं है। यकीनन हर अदारों में अच्छे लोग भी होते हैं और नाइंसाफी करने वाले भी, लेकिन आजकल शायद बुराई में कशिश ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। नाज़रीन, नैब का रवैया तो ऐसा लगता है कि वो नवाज शरीफ के वकील बन चुके हैं। इस पर आईनी महरीन हैरान है। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने आज अदालत में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की मुखालफत नहीं की। उन्होंने कहा फौरी तौर पर अपीलें सुननी चाहिए, बहाल कर दें। ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब नैब के मुल्ज़म नहीं बल्कि नायब उनकी बेगुनाही साबित करने बादी नजर में मुबैना तौर पर सामने आई है। यही हालात की सितम जरीफी कही जा सकती है। नैब ने अदालत को यह भी बताया कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते। गिरफ्तार क्यों करें, हम तो मुबैना तौर पर उनका केस खत्म करना चाहते हैं। नैब आज नवाज शरीफ के साथ अच्छे बच्चे की तरह जिस तरह डील कर रहा है, माजी में शायद कोई भी सियासी जमात इतनी नैब की मंजूर नजर नहीं हुई जो आजकल नजर आ रहा है खबरों में। ये मेरी राय नहीं, खबरों में। यही वो नैब है जिसके वकला ने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस में दलाइल दिए और हर मुमकिन साबित किया कि ये इन्होंने झूठ बोला। एमन फैल्ड हो या लजीजिया, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर ये वो जराए हैं, ये वो जराए हैं, कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा, अदालत में दिया, लेकिन मनी ट्रेल नहीं दी। और अब नवाज शरीफ को ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाने की दरख्वास्तें करता रहा है यही नैब। एमन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होने की दरख्वास्त आई तो इसी नैब ने इसी वक्त डट कर मुखालफत की। माजी में इसी नैब ने, मैं कोई और नैब नहीं कह रहा। हाँ, अब अफसरान चेंज हो गया, अफसरान चेंज हो गया तो पॉलिसी चेंज हो गई है, पॉलिसी चेंज हो गई है तो इसको मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ के मुताबिक डील का नाम दिया जाता है। डील हुई नहीं हुई, किसके साथ हुई, ये आने वाले दिनों में जब कोई हिस्ट्री लिखेगा वो मोरख इस पे हकायक पे रोशनी डालेगा। जब नवाज शरीफ ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना था तो नैब के वकला इस वक्त जमानत की दरखास्तों पर मुखालफत करते रहे और हर मुमकिन कोशिश की कि अगर नवाज शरीफ गया तो मुल्क का खरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब चूंकि ये फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ को ड्राई क्लीन करना है, क्लीन चिट देनी है बादी नजर में, ये फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही, पीटीआई कह रही है कि क्लीन चिट के प्रोसेस से गुजार कर ड्री क्लीन करके साफ सुथरा करके, दाग तो अच्छे होते हैं, दाग को धोकर वापस सियासत के मैदान में लाना है और नैब ने भी अपना मौकफ तब्दील कर लिया है। नाज़रीन, गुजारिश है कि अगर नैब माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी और गलत कार्रवाइयां की थी, फिर उन तमाम अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन दोनों रेफरेंस की मंजूरी साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद ने दी थी। ये तो कोई तरीका नहीं कि केस पे करोड़ों रुपए हुकूमत के लगाओ, सरकार के लगाओ, अरबों रुपए लगाओ और जब चाहो एक बंदे को गुनाहगार कर दो, जब चाहो बेगुनाह कर दो। और आज अब ऐसे ही मनाजर देखकर लगता है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की किताबें बंद हो चुकी हैं और बंद कमरों के फैसलों को फोकियत दी जाती है अवाम की राय और आइन और कानून पर। नाज़रीन, एमरफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा अदालत ने मुअत्तल की थी, लेकिन अल अजीजिया रेफरेंस में अदालत से रजू करने की तकलीफ भी नहीं की गई। मेहरबानियों की बारिश हो रही है नवाज शरीफ पर।
मेहरबानियों की और क्लीन चिट देने की बारिशें हो रही हैं और हमारे सरकारी अदारे कर रहे हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी हदायत पर अच्छे बच्चों पर अमल करते हुए खुद ही सजा मुअत्तल करने का फैसला सुना दिया। अमूमन निगरान हुकूमत ऐसे बड़े फैसले करने से गुरेज करती है, लेकिन जब वक्त बदलता है तो शायद हकायक भी बदल जाते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना यहाँ मुश्किल नहीं रहा। जिसको चाहे मुजरम मुल्जम बना दो और जिसको चाहे क्लीन चिट दे दो। यही वजह है कि 76 साल में पाकिस्तान माशी तबाही के दहाने पे खड़ा हो गया, अखलाकी दिवालियापन हो गया, सियासी अदम इस्तेकाम में नफरत फैल गई, क्योंकि इन सब की वजह इंसाफ का फुकदान, इंसाफ नहीं दिया जाता। सरकारी अदारे भी बाज लोगों का अलाकार बन जाते हैं और अच्छे अफसरान अपने आप को साइड पे ले जाते हैं। नाज़रीन, लिहाजा इसीलिए पाकिस्तान की इंसाफ का लेने का तस्वुर भी खत्म होता जा रहा है। नाज़रीन, अब चूंकि इस फैसले को चैलेंज करने वाला ही कोई नहीं बज़ाहिर नजर नहीं आता, नैब हो, FIA, पुलिस हो, सारे के सारे नवाज शरीफ को ऐसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं जैसे क्लीन चिट दे के दोबारा सियासी मैदान में बच्चे को नहला के लाना है। इसीलिए नवाज शरीफ को जेल जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आज भी जेल उनके इशारे पर लोग जा रहे हैं। कमाल है कि मुजरम को आप मुनसफ भी बना दो, मुदई भी बना दो, वकील भी बना दो, और जिसका वाली वारस कोई नहीं उस पर जो चाहे इल्जाम लगा दो और उसको मुल्जम से मुजरम बनाते हुए देर ही नहीं लगाते। तो अल्लाह कहता है जुल्म करने वाला और जुल्म का साथ देने वाले पर मैं अजाब रखता हूँ। चंद लोग जुल्म और ज्यादती करते हैं और 25 करोड़ अवाम उनकी सख्तियां बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह कभी तो इस कौम पर मेहरबानी करेगा, जुल्म का ये बाजार बंद होगा और हर एक के लिए बंद होगा और इंसाफ की फराहमी हर खासो आम, चाहे क्या सियासी जमात से हो या चाहे प्राइवेट आदमी हो, चाहे सरकारी अफसर हो, जब तक इंसाफ की फराहमी यकीनी नहीं होगी और इमरान खान को सियासत से बाहर रखने के लिए जितनी कोशिश आज की जा रही है, आज से पहले दुनिया में किसी भी सियासी जमात को आउट करने के लिए ताकत का इतना इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के वकुला ने आज फिर कहा कि हमें मिलने नहीं दिया जाता, हमें बात नहीं करने दी जाती। एक तरफ वो अभी सजा भी नहीं हुई, उस साबिक वजीर आजम है बेसलूक, और दूसरी तरफ जो सजा याफ्ता है ये सलूक। फैसला आप करें कि कानून के कितने चेहरे हैं। जबकि जहां दूसरी जानिब इमरान खान की सजा मुअत्तल होने के बावजूद नाज़रीन, बावजूद इन्हें एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तार करने का मंसूबा है और बाद सियासतदान दावा करते हैं कि नवाज शरीफ की मुबैना ख्वाहिश है कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब तरीके इंसाफ को लड़ने नहीं दिया जाएगा या चंद लोगों को लड़ने दिया जाएगा जो मुस्लिम लीग नून के साथ लूट में होंगे। ऐसे इलेक्शन कराने से बेहतर है इलेक्शन ना ही कराए जाए। इलेक्शन कराने हैं तो साफ शफाफ कराए, चाहे पीपल्स पार्टी जीते, तहरीके इंसाफ जीते, मुस्लिम लीग नून जीते। अगर दूध के एक गिलास में गंदगी का एक चीट पड़ जाए तो वो नहीं पीते। तो अगर पूरे का पूरा इलेक्शन हाईजैक करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी अवाम तक इसे तस्लीम नहीं करेगी। जबरदस्ती हुकूमत तो बनाई जा सकती है, लेकिन दिलों पर जबरदस्ती राज नहीं किया जा सकता। दिलों पर आज इंसाफ और मसावात, अदल के साथ ही होता है। आजकल तरीके इंसाफ के दिन बुरे हैं, देखते हैं ये कब तक जारी रहता है। माजी में और सियासी जमातों से भी ज्यादती होती रही, लेकिन अल्लाह ताला कहता है जिस मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाए मैं वहां अमन और सुकून वहां से छीन लेता हूँ। ऐसे ही अवाम परेशानी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान पर ऐसा हुक्मरान लाए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करे, पाकिस्तान की अवाम से मोहब्बत करे, इंटरनेशनल एजेंडे की बजाय पाकिस्तान के मफाद के लिए फैसले करे और पाकिस्तानी अवाम की तरक्की खुशहाली के लिए फैसले करे। जो मेरा भी पाकिस्तान हो, आपका भी पाकिस्तान हो, 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान हो, ये चंद लोगों का पाकिस्तान को अब हमने पूरे 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान बनाना है। और अल्लाह हमारी मदद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।